अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये खूबसूरत प्लांट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये समर का प्लांट है और इसका नाम पॉइंटसिटिया है, यानी समर पॉइंटसिटिया है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और पूरे साल हमारे घर में वैसे तो ये ग्रो करता रहता है, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसके लीव्स बीच से बिल्कुल रेड से होने लग जाते हैं, यानी हाफ रेड, कहीं पूरे रेड, इस तरह से हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि आजकल मौसम ज़रा सा बेहतर हो गया है और ये मेरा शेडी प्लेस में थोड़ा रखा हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो इसीलिए इसमें अभी ये रेडनेस नहीं आई हुई है। लेकिन जब मैं इसको फुल धूप में रखूँगी तो इसमें ये इसके लीव्स बीच बीच से यहाँ से रेड होने शुरू हो जाएंगे और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, जिनके वहाँ ज़्यादातर धूप रहती है, गर्मियाँ रहती हैं यानी ज़्यादातर टाइम, तो वहाँ साल के 12 महीने आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। लेकिन वैसे तो सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। कहीं कहीं एक दो इसके बीच में लीव्स रेड से हो जाते हैं, यानी फ्लावरिंग से हो जाती है। छोटे छोटे वही लीव्स जो हैं वो इतने खूबसूरत कलर के हो जाते हैं कि वो फ्लावर से लगते हैं और छोटे छोटे से सीड भी उसमें बनते हैं। अच्छा, ये प्लांट हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसको कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं और इसके लिए जो हम सॉइल लेते हैं हम वेल ड्रेन लेते हैं। अच्छा, ये प्लांट छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है। ये तो मेरा 12 इंच का पॉट है और आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर ये लगा हुआ है और इसकी मिट्टी इसके अंदर दिखाती हूँ मैं आपको सॉइल। इसमें बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं मैंने, आप इसमें देखिए सीड्स भी लगाए हुए हैं और इसकी ब्रांच भी लगी हुई है और भी लगे हुए हैं और सभी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रो कर रही है। क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा हमें केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और एक दफ़ा, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर एक दफ़ा आप इसको अपने घर में ले आए तो फिर आपको हर अपने पॉट के अंदर ज़मीन में आपको इसी के प्लांट निकले हुए दिखाई देंगे और आप उखाड़ के थक जाएंगे, लेकिन ये प्लांट आपको हर जगह मिलेगा, तो बहुत आसानी से ग्रो करता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे घर में हर जगह ये निकल आया है और हर जगह ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो आप इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी भी इसको ख़राब कर देता है। बस इसकी जो आप मिट्टी रखिएगा सॉइल वो मॉइस्ट रखिएगा, मतलब हल्का हल्का पानी रहे। जब बहुत ज़्यादा पानी, वैसे ये बात भी है कि जब बहुत ज़्यादा पानी डल जाता है तो ड्रेन आउट हो जाएगा अगर हम इसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि हम सॉइल बहुत अच्छी लेंगे। और वेल ड्रेन सॉइल तब आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसके अंदर बालू मिट्टी या उसके अंदर सैंड हम ज़्यादा डालते हैं और जिसमें पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। अच्छा, ब्रांचेस इसकी प्रोपगेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसकी ब्रांचेस बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अभी देखिए, अच्छा ये टूट भी बहुत आसानी से जाती है, ज़रा सा चोट लगी या ज़रा सा टकराया आप तो टूट जाती हैं और आप जहाँ चाहें उसको लगाते हैं। अभी देखिए 2 दिन हुए, सिर्फ 2 दिन हुए मैंने इसकी ब्रांच टूटी थी, मैंने देखिए यहीं ऐसे ही लगा दी और अब आप देखिए ये ब्रांच ऊपर से देखिए लग चुकी है, तो इतनी आसानी से ये लग जाती है। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग छोटी छोटी चीज़ें बताई थी मैं कि लीव्स वैसे हो जाते हैं, तो वहीं पर छोटे छोटे सीड्स भी बन जाते हैं और वो सीड हर जगह खुद ही पहुँच जाते हैं, हमें लगाना भी नहीं पड़ता है और हम इसको बुशी भी बना सकते हैं। आप इसकी पिंचिंग करते रहिए तो ये बुश हो जाएगा और अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो सीधा लंबा बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी तो कि क्या होता है। और फर्टिलाइज़र की ऐसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप यकीन कीजिए मैंने इसमें फ़र्टिलाइज़र जब लगाया था तब डाला था और अभी तक मैंने इसमें कोई फ़र्टिलाइज़र नहीं डाला है और ये उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। हाँ, लीव जो इसके सूख जाते हैं या वैसे जो होते हैं, इसमें आपसे कहती रहती हूँ लीव कंपोस्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप बनाया करिए, तो वो लीव ही मैं इसमें डालती रहती हूँ और मिट्टी ऊपर नीचे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में कितनी जगह पे ये निकल आया है जहाँ इसको मौका मिलता है। चलिए देखिए, ये देखिए, इधर देखिए आप, ये देखें इस पॉट के अंदर भी ये साहब खुद ही निकल आए। अब ये देखिए आप, इसके अंदर कितने सारे हैं और इसके अंदर ये यहाँ से ये 2 प्लांट निकल आए हैं और जब हम इनको पेंटिंग नहीं करते हैं तो देखिए ये ऐसे बढ़ते हैं। कभी कभी ब्रांचेज एक दो निकल आती हैं लेकिन सीधे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अभी आपको मैंने कल दिखाया था कि ये देखिए एक पॉइंटसिटिया का प्लांट है, पॉइंटसिटिया का, ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया और ये यहाँ भी हो गया। अभी ये तो फिर भी थोड़ा धूप में है, लेकिन अभी भी इसके अंदर वो फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी भी देखिए
इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ, यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में कहीं मैंने आज ही देखा है, मैं तो चेक भी नहीं, ये देखिए एक बीच में ये भी झांक रहे हैं, ये कहीं नीचे से निकले हैं, यहाँ से देखिए ये देखिए ये एक ब्रांच निकली है, और हम इसको पिंचिंग नहीं करते तो ये सीधी बढ़ती चली जाती है। तो बहुत आसानी से ये बढ़ जाती है और हर जगह ये लग जाती है। मैं आपको एक दो जगह और दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ भी ये खुद ही निकले हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ। तो आप बहुत आसानी से इसको किसी भी जगह लगा सकते हैं, आपकी हर जगह ये खुद ही निकल आएगा और बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं इसके फ्लावर्स आपको दिखाती हूँ। एक जगह चूँकि चाहिए ज़्यादा धूप में रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी ये लगा हुआ है मेरे, देखिए पॉट में। यहाँ भी ये इसमें पर्सलेन के साथ ये निकल आया और मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा चले ग्रीन भी तो रहती है। ये देखिए साइड में एक और ही निकला हुआ है, ये देखिए। और मैं आपको इसकी हल्की सी फ्लावरिंग भी दिखाती हूँ कि लीव्स ही इसके पिंक से हो जाते हैं। ये देखिए आप, शायद आपको दिख रहा होगा, ये कुछ पिंक सा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पिंक सा होना शुरू हो गया है। पीछे भी एक दो हैं, लेकिन शायद कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये पिंक से हैं, तो वाइट लग रहे होंगे शायद, मुझे तो वाइट लग रहे हैं सब ये। लेकिन ये पिंक से बीच से हैं, पीछे ये हैं, पीछे भी देखिए, ये देखिए पिंक सा है। और इसी में ये छोटे छोटे से सीड बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सीड से बनते हैं और फिर इसी से ये प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 3। तो आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और जब आप सनलाइट में नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं होता, आजकल थोड़ी सी सनलाइट कम है और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रखा है जहाँ पे कभी धूप आती है कभी नहीं आती है। तो इसमें देखिए अभी आप, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और ये बढ़, वैसे ग्रीनरी के लिए तो ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं आपको एक जगह और दिखाती हूँ, वो तो बहुत ही लंबा हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन में किस जगह पे ये लंबा हुआ है। और मैंने उसको कट भी नहीं किया, चूँकि मैं सबसे कहती रहती हूँ मुझे लंबे बहुत पसंद है। आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो है यहाँ से निकला है, यहाँ से होता हुआ इस प्लांट के अंदर से ये होता हुआ, अब आप देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए होता हुआ ये देखिए आप कहाँ आया हुआ है। और ये मुझसे ही इसकी ब्रांच टूट गई, मैं बहुत जज्बाती हो गई थी देख के इसको। देखिए कितना अच्छा हो गया। मतलब ये देखिए मैंने इसको पीछे से इसको टिका दिया यहाँ से मैंने, और ये यहाँ से होता हुआ ये कितना ऊपर हो गया, ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से ये प्लांट हमारे घर में बहुत आसानी से लग जाता है। अब ज़रूर लेकर आइए। अच्छा, इसमें जो विंटर के भी होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ये समर का है तो ये इसके लीव्स थोड़े से चेंज है, और जो वैसा होता है जो विंटर्स के होते हैं तो वो थोड़े से प्लांट्स चेंज होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।